हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी का पार्ट तीसरा। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि इम्यूनिटी जो है हमारे शरीर में दो प्रकार की पाई जाती हैं। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को हमने पढ़ लिया है और इसमें 4 प्रकार के बैरियर्स थे। इन बैरियर्स को भी हमने पढ़ लिया है। तो आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बच्चों हम एडेप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारी इनेट इम्यूनिटी थी उसे हम नॉन स्पेसिफिक बोल रहे थे। नॉन स्पेसिफिक इसलिए कह रहे थे क्योंकि वहाँ पे कोई विशेष प्रकार का एंटीबॉडीज नहीं था, बल्कि सभी प्रकार के एंटीजन के विरुद्ध एक सामान्य मैकेनिज्म होता था जो बैरियर्स के द्वारा अवरोधक की भांति हमारी इम्यूनिटी काम कर रही थी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसे हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक या एंटीजन विशेष के लिए एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनती हैं और वो जो एंटीबॉडी हैं वो फिर हमें प्रोटेक्ट करती हैं अनेक प्रकार के रोगाणुओं से। तो बच्चों, ये जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसकी जो प्राप्ति है हमें वो बच्चों जन्म के पश्चात होती हैं, यानी कि इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है वो जन्मजात नहीं होती हैं और जन्म के पश्चात हमारे एंटीजन बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसके फलस्वरूप एंटीजन विशेष के लिए हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। इसीलिए हम इसे प्राप्त की गई, ग्रहण की गई या अर्जित की गई इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और बच्चों, इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है वो हमारे स्तनियों और पक्षियों में अधिक विकसित होती हैं। मोर डेवलप इन मैमल्स, यानी जो स्तनधारी होते हैं, और एविज में। और जो एम्फीबिया, जो हमारे मछलियों का जो मत्स्य समूह है बच्चों, उन प्राणियों में ये कुछ कम विकसित होती हैं। देन एम्फीबियन एंड फिशेज लेस डेवलप, यानी कि इनमें जो है वो कुछ कम डेवलप होती हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जबकि जो मैमल्स हैं और एविज हैं इनमें कुछ ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो हमारी 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है हमारी पैसिव इम्यूनिटी। तो अब बच्चों हम इन एक एक को पढ़ते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी, देखिए बच्चों ये क्या होता है। इट इज डेवलप्ड नेचुरली, यानी कि इसका जो निर्माण है हमारे बॉडी के अंदर वो प्राकृतिक तौर पर होता है। होता कब है? व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज्ड टू पैथोजन। होस्ट मतलब जब प्राणी जो है, एनिमल्स जो है, वो किसी पैथोजन से कांटेक्ट में आता है, रोग कारक के कांटेक्ट में आता है, एंड रिसीविंग एंटीजेनिक स्टिमुलेंट, और इस पैथोजन के कारण कुछ एंटीजेनिक उद्दीपन हमारे बॉडी को अंदर मिलते हैं। उन उद्दीपनों के फलस्वरूप जो हैं वो एंटीबॉडीज बनती हैं होस्ट के शरीर के अंदर। अब बच्चों, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती हैं वो कुछ स्लोली कार्य करती हैं, यानी कि इसको एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, इसका जो इफेक्टिव रेस्पॉन्स देने के लिए एक्टिव इम्यूनिटी को एक्टिव होने में बॉडी के अंदर थोड़ा टाइम लगता है। और साथ ही साथ बच्चों, ये जो इम्यूनिटी होती हैं इट इज पैथोजन स्पेसिफिक, यानी कि रोगाणु के प्रति विशेष होती हैं। साथ ही साथ इसका एक सबसे बड़ा जो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बच्चों वो है मेमोरी, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो किसी एक बार पैथोजन को पहचान लेती हैं,
तो उसके दोबारा जब कभी वो पैथोजन, सेम टाइप का पैथोजन हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो वो उसको तुरंत ही खत्म कर देती हैं। अब देखो इस मेमोरी का और अर्थ अपन आगे समझते हैं। दिस मीन दैट आवर बॉडी व्हेन इट एनकाउंटर ए पैथोजन, यानी कि जो फर्स्ट टाइम जब हमारी बॉडी जो है वो पैथोजन को एनकाउंटर कर देती हैं, उसको खत्म करती हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, जो उस स्थिति में प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रेस्पॉन्स। उस स्थिति में जब पहली बार इम्यूनिटी का मुकाबला होता है पैथोजन के साथ में और उसको एनकाउंटर करती हैं, तो वो जो फर्स्ट टाइम जो रिएक्शन है वो कहलाती है हमारा फर्स्ट रेस्पॉन्स। और ये जो फर्स्ट रेस्पॉन्स होता है उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है एनकाउंटर करने की, वो कुछ बच्चों लो होती हैं। यानी कि जो फर्स्ट प्राइमरी रेस्पॉन्स है उसकी इंटेंसिटी कुछ कम होगी। सबसिक्वेंस एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, यानी कि जब दोबारा उसी सेम प्रकार के पैथोजन हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तब जो है बच्चों वो हमारी पहले जो बन गई थी एंटीबॉडी, अब वो उस पैथोजन पर बहुत ही तीव्रता के साथ में अटैक करेगी और वो जो अटैक होगा वो कहलाएगा हमारा सेकेंडरी रेस्पॉन्स। देखो बच्चों इसको अपन एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि क्या होता है। देखो इधर कि ये हमारा शरीर है, ठीक है, और इस बॉडी के अंदर जो है वो हमारी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। अब देखो ये जो एंटीबॉडीज है, ये एक्टिव एंटीबॉडीज की बात करें अपन, एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, और इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडीज से मिलकर बनी होती हैं। अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये कब काम करेगी? जब बच्चों ये हमारे इस बॉडी के बाहर ये आपको एंटीजन्स या पैथोजन दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है बच्चों? पैथोजन है। पैथोजन का मतलब होता है रोग उत्पन्न करने वाले कारक, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है। तो बच्चों जब ये फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा और ये जो पैथोजन है बॉडी में प्रवेश करके कुछ एंटीजेनिक कुछ रेस्पॉन्स हमारे बॉडी के अंदर अपना देगा, और जब वो एंटीजेनिक रेस्पॉन्स हमारी बॉडी को मिलेगा तो अब ये जो बॉडी हमारी इस पैथोजन को खत्म करने के लिए, इसका एनकाउंटर करने के लिए तुरंत ही हमारे बॉडी के अंदर क्या बनाएगी बच्चों? एंटीबॉडीज बनाएगी जो इम्यूनिटी का कार्य करेंगे। अब देखो ये इस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जो हैं वो क्या बन जाएंगी? एंटीबॉडीज बन जाएगी, और ये जो एंटीबॉडी है वो बार बार हम कह रहे हैं कि इम्यूनिटी का कार्य करेगी। अब जब फर्स्ट बार ये हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश किया इस पैथोजन ने, जो फर्स्ट कांटेक्ट था, और इस फर्स्ट कांटेक्ट के फलस्वरूप ये जो हमारी एंटीबॉडीज बनी है बच्चों, ये एंटीबॉडीज जो हैं ये हमारी कहलाएगी प्राइमरी रेस्पॉन्स। क्या कहलाएगी? प्राइमरी रेस्पॉन्स। अब बच्चों यदि सब सिक्वेंसली, यानी कि दोबारा एक बार में तो इनको किल कर देगी, खत्म, इनको नष्ट कर देगी ये हमारी एंटीबॉडी। अब यदि सेम प्रकार का पैथोजन दोबारा हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, तो जो पहले वाली ये जो हमारी एंटीबॉडीज बनी थी, अब ये इसको तुरंत ही पहचान लेगी। यानी कि हम जो कह रहे थे कि इसका जो करैक्टर है वो है मेमोरी, यानी कि इस एंटीबॉडीज को याद है कि ये जो पैथोजन है ये हमें पहले भी हमारे ऊपर अटैक कर चुका है और हमें इसका तुरंत ही क्या करना है? एनकाउंटर करना है। तो जब दूसरी दफा इन पैथोजन का एनकाउंटर जो होगा हमारी एंटीबॉडी के द्वारा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों? बहुत ही तेज होगी, और दूसरी बार की जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। क्या कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी रेस्पॉन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए
द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यूनिटी response are carried out with the help of two special type of lymphocyte। यानी कि बच्चों ये जो हमारे एंटीबॉडीज बन रही हैं बॉडी के अंदर, ये जो एंटीबॉडीज हैं बच्चों, ये हमारे दो प्रकार के लिम्फोसाइट के द्वारा बन रही हैं। और उन लिम्फोसाइट्स को हम लोग कहते हैं, एक होती है हमारी बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है हमारी टी लिम्फोसाइट। याद रखना बच्चों नाम। वैसे हम लोग जब ब्लड पढ़ा था तो बच्चों ब्लड में ये जो हमारे WBC के पार्ट्स हैं और वहां पे हमने इनको थोड़ा देखा था बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में। द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। यानी कि जो बी लिम्फोसाइट हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोटीन की आर्मी का फॉर्मेशन करते हैं इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर बॉडी टू फाइट विथ देम। यानी कि ये जो प्रोटीन आर्मी है, ये प्रोटीन आर्मी क्या करेगी, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रवेश कर गया है एंटीजन, उस एंटीजन को खत्म करने का काम करेगी। और ये जो प्रोटीन्स हैं जो बी लिम्फोसाइट के द्वारा बन रही हैं, प्रोटीन आर्मी जो हमारी, वो कहलाती है हमारी एंटीबॉडी। जो बच्चों टी लिम्फोसाइट हैं, ये खुद तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करती हैं, लेकिन ये हेल्प करती हैं किसको, बी लिम्फोसाइट को, कि यानी कि जो प्रोटीन की जो आर्मी है एंटीबॉडीज के रूप में, इसका प्रोडक्शन करने के लिए बी लिम्फोसाइट को कौन हेल्प करता है, टी लिम्फोसाइट। और इस प्रकार की जो बच्चों जो रेस्पॉन्स है इम्यूनिटी बनने का, उससे हम लोग कहते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम पढ़ते हैं पैसिव इम्यूनिटी को। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों, पैसिव इम्यूनिटी जो है इसका अर्थ यह होता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर रेडीमेड यानी कि बाहर से बनी बनाई जब एंटीबॉडीज को शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाएगा, तो वो जो एंटीबॉडीज हैं वो हमारी क्या कहलाएगी, पैसिव इम्यूनिटी। कि when ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agent, it is called passive immunity। यानी कि जब पैथोजन से मुकाबला करने के लिए कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जब कांटेक्ट में आ जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर नेचुरली हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज उनको खत्म करने के लिए नहीं बनाती हैं। तो ऐसे पैथोजन को किल करने के लिए फिर हमें बाहरी माध्यम से जो वैक्सीन होती है हमारी, उस वैक्सीन के रूप में बनी बनाई एंटीबॉडीज को बच्चों हमारे बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाता है। इन दिस इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। यानी कि इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है, यानी कि जो पैसिव इम्यूनिटी है, इसका प्रोडक्शन हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है। वाइल एक्टिव इम्यूनिटी में प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ए डिजीज, यानी कि कोई भी रोग होगा उस रोग से हमें ये सुरक्षा प्रदान करेगी, जो अपन अक्सर वैक्सीन के रूप में ले रहे हैं। जैसे बच्चों अभी हम लोग कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो रहा है, तो ये भी जो वैक्सीन है वो क्या है, हमारी पैसिव इम्यूनिटी। हमारी बॉडी के अंदर उस कोविड वायरस के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी बनाई जा रही है। तो बच्चों यदि आप मेरे इस लेक्चर को देखने वाले 18+ हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना वैक्सीनेशन कोविड-19 के अगेंस्ट जरूर करवाइए, और अपने घर में जो एल्डर्स हैं उनको भी आप मोटिवेट कीजिए कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, और जल्द से जल्द जैसे ही आपको वैक्सीन उपलब्ध होती हैं, उसकी अवेलेबिलिटी मिलती हैं आपके आसपास के क्षेत्र में, तो आप वैक्सीन जरूर लें, ताकि हमारे बॉडीज के अंदर जो है कोविड-19 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो सके। तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि वाइल एक्टिव इम्यूनिटी में प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ए डिजीज,
यानी कि एक रोग से हमारी सुरक्षा प्रदान करती है फॉर ए लाइफ टाइम। यानी कि बच्चों जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये जब हमारे बॉडी के अंदर बन जाएगी और तब हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग होगा, उस रोग से उसकी जो सुरक्षा है वो हमें लाइफ टाइम मिल जाती हैं। यहां बच्चों एक बार वापस और समझना, हम इस डायग्राम पे आते हैं। बच्चों आपको भी कभी एक रोग हुआ होगा और आपने अक्सर नाम सुना होगा बच्चों, उस रोग का नाम है चिकन पॉक्स। क्या नाम है बच्चों? चिकन पॉक्स। और ये जो चिकन पॉक्स है बच्चों, ये एक वायरस के द्वारा होता है और उस वायरस को हम लोग कहते हैं VZV का मतलब होता है वेरिसेला। मैं थोड़ा बता दूं आपको डिटेल से, इस वायरस का नाम होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। और ये जो बच्चों चिकन पॉक्स हैं ये हमें हमारे जीवन में एक बार ही होता है, दोबारा फिर हमें कभी नहीं होता है। क्यों? इसका रीजन ये है बच्चों कि जब हमारे बॉडी के अंदर ये जो चिकन पॉक्स के लिए उत्तरदायी जो वायरस हैं वेरिसेला जोस्टर, जब ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा और इसके जो एंटीजेनिक रेस्पॉन्स हैं उस एंटीजेनिक रेस्पॉन्स के कारण हमें कुछ समस्याएं बनती हैं। जैसे इसका जो मेन सिम्टम है बच्चों चिकन पॉक्स का, वो होता है कि हमारे स्किन के ऊपर जो है वो रैश बन जाते हैं। रैश यानी कि लाल लाल कलर के ऐसे हमारे बॉडी के ऊपर जो है बच्चों वो चकते और दानेदार कुछ उभार बन के आते हैं। तो बच्चों जब ये वायरस फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो हमारी बॉडी है इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगी, और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये एंटीबॉडीज हमें इस वायरस से प्रोटेक्ट करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी, और हम कुछ दिनों के पश्चात स्वतः ही इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब वो जो एंटीबॉडीज बन गई है चिकन पॉक्स के लिए, ये जो एक बार बॉडी में बनी थी अब ये हमेशा ही बनी रहेगी लाइफ के अंदर। यानी कि बच्चों इस चिकन पॉक्स वाले पैथोजन का दोबारा यदि आक्रमण होगा हमारे बॉडी के अंदर, तो अब दोबारा आक्रमण होने पर ये हमें किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम देखने को बॉडी के अंदर नहीं मिलेगा। यानी कि अब ये हमें बीमार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही इस वायरस के अगेंस्ट क्या बन चुकी हैं? एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। और इस एंटीबॉडीज की जो विशेषता है एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि इसकी विशेषता ये है कि ये लाइफ टाइम बनी रहती है, साथ ही साथ इसकी मेमोरी बहुत तेज होती हैं कि जैसे ही दोबारा चिकन पॉक्स हमारे कांटेक्ट में आएगा तो उसको पहचान लेगी हमारी एंटीबॉडीज और उसको तुरंत ही किल्ड कर देगी। ठीक है बच्चों, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि पैसिव इम्यूनिटी इज मोर शॉर्ट टर्म, यानी कि ये कुछ समय के लिए ही हमारे बॉडी के अंदर रहेगी, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम रूप से वैक्सीन के द्वारा हम इसको प्राप्त कर रहे हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी इज द मोर शॉर्ट टर्म, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए हमारे बॉडी के अंदर रहेगी। टर्म बट डेवलप इमीडिएटली, जैसे हमने देखा था कि एक्टिव इम्यूनिटी लंबे समय के लिए है लेकिन उसको एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म्स के लिए है और ये जो हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हैं वो इमीडिएटली हो जाती हैं। जैसे कि बच्चों नॉर्मली हमें कभी कुछ किसी प्रकार की कोई बीमारी होती हैं और हम उसके अगेंस्ट जो है हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने के लिए हम कुछ दवा वैक्सीन के रूप में लेते हैं, तो जैसे ही हम वो वैक्सीन लेते हैं तुरंत ही हमारी बॉडी उस रोग से रिकवर हो जाती है। यानी कि अब ये जो अपना रेस्पॉन्स है पैसिव इम्यूनिटी वो इमीडिएटली शो करती हैं, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए होगी। दोबारा यदि कोई वापस वो पैथोजन हमारे कांटेक्ट में आएगा तो वो हमें बीमार कर सकता है।
जैसे बच्चों अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, मैं यहाँ आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बोल के बता देता हूँ कि जैसे बच्चों आपने रेबीज वायरस का नाम सुना होगा, जो अक्सर हम बोलते हैं कि पागल कुत्ते के काटने से होता है, जिसे अपन हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों जब यदि हमें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया होता है तो हमें जो है हाइड्रोफोबिया होने की संभावना रहती है, और उस स्थिति में हम लोग जो है बच्चों उस हाइड्रोफोबिया वाले उस वायरस के अगेंस्ट, उस रेबीज वायरस के अगेंस्ट हम लोग वैक्सीन लेते हैं। और आपको पता होगा कि ये जो वैक्सीन है ये लगभग 14 वैक्सीन जो इंजेक्शन है वो हमारे बॉडी के अंदर पहले लगते थे। आजकल बच्चों इसके जो है हमें 3 इंजेक्शन अलग अलग समय के लिए लगवाने होते हैं, और हम लोग उस रेबीज वायरस के प्रति जो है हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बना लेते हैं और हम अपने आप को सेव कर लेते हैं। अब बच्चों यदि दोबारा जीवन में किसी पागल कुत्ते ने हमें काट लिया है, तो अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमने जो पहले वैक्सीन ली थी रेबीज की वो अब काम करेगी, वो अब काम नहीं करेगी, क्योंकि वो जो वैक्सीन के रूप में जो हमने एंटीबॉडी ली थी बच्चों वो कैसी थी, हमारी पैसिव इम्यूनिटी थी, यानी कि अब वो इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है बॉडी के अंदर, क्योंकि इसका शॉर्ट टर्म है। अब हमें दोबारा जब पागल कुत्ते ने काटा है तो दोबारा हमें और वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ओके। द मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल। बच्चों आपने सुना होगा कि शिशु को, जो नवजात इन्फेंट होता है, हमारा जो शिशु होता है बच्चों, उसके लिए माता का दूध ही सर्वोच्च आहार है, उसके लिए न्यूट्रिशन है। और जहाँ तक हो सकता है बच्चों हमें शिशु को अपनी माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। वेरी एसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न इन्फेंट, यानी कि शिशु के लिए, बिकॉज बच्चों जो येलोवेस फ्लूइड जो होता है उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और ये जो कोलेस्ट्रम होता है बच्चों, ये कोलेस्ट्रम न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि उस कोलेस्ट्रम के अंदर बहुत सी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, और वो जो एंटीबॉडीज हैं बच्चों जो हैं वो हमारे शिशु के अंदर ट्रांसफर्ड हो जाती हैं, और वो जो एंटीबॉडी होती हैं उस एंटीबॉडी को कहते हैं हम लोग IgA। बिकॉज येलोवेस फ्लूइड कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, और ये जो लैक्टेशन है बच्चों ये उस शिशु के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप करेगा, वो एंटीबॉडीज होगी IgA, और टू प्रोटेक्ट द इन्फेक्ट, यानी कि उस शिशु को सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ बच्चों कुछ एंटीबॉडीज जो हैं वो फिटस को भी मिलती हैं। देखो, द फिटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज, यानी कि जो फिटस होता है हमारे, उस फिटस को भी कुछ एंटीबॉडीज मिलती हैं, और उस एंटीबॉडीज का नाम है IgG। बच्चों याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माता के दूध से कौन सा एंटीबॉडीज मिलता है, IgA। फिटस को गर्भ के अंदर माता के द्वारा कौन सा एंटीबॉडीज मिलता है, IgG। द फिटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज, वो है IgG फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा जो है बच्चों वो माता के गर्भ से जो शिशु हमारा जो फिटस है वो फिटस भी कुछ एंटीबॉडीज ग्रहण कर सकता है, और वो जो एंटीबॉडीज हैं वो हमारी IgG। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि ये कुछ जो एग्जाम्पल है बच्चों वो हमारे किसके हैं, पैसिव इम्यूनिटी के हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ा है कि हमारी एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती हैं। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और आगे बच्चों एक नया टॉपिक लेके हम इसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों आप यदि
पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हो जिसका नाम है बायो एकेडमी, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जैसा ही मेरा कुछ नया अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।